आपके साथ शेयर करूंगी अपना जन्माष्टमी का ब्लॉग। तो जन्माष्टमी का जो ब्लॉग होता है हम लोगों का, वो जो हमारी तैयारी होती है वो एक दिन पहले 2 दिन पहले हम लेडीज़ करने लग जाते हैं, क्योंकि मिठाइयाँ बनाएंगी। तो मैं अपनी पूरी किचन क्लीन कर चुकी हूँ, बिल्कुल अच्छे से धो ली है मैंने। और अब मैं करूँगी प्रसाद बनाना शुरू। तो देखती हूँ कितनी मिठाइयाँ मैं बना पाऊँगी। वैसे कोशिश है कि 2 तो मैं बना ही लूँ, क्योंकि छोटे बच्चे हैं मेरे साथ में। कुछ मैं चीज़ें बाहर से भी लाऊंगी मिठाइयों में, खाने में नहीं, ओनली मिठाइयों में। तो पहले सबसे पहले बनाऊंगी नारियल की जो पात बनती है ना वो। और देखती हूँ कि कितनी चीज़ें करती हूँ, क्योंकि रात में ही ना, जिस दिन मैं ये ब्लॉग शूट कर रही हूँ, आज है 6 सितंबर, जिस दिन मैं ये ब्लॉग शूट कर रही हूँ, तो आज ही मैं जो लड्डू जी का जो मेरा पंडाल होगा ना, वो मैं रात में ही उसको लगा दूंगी, क्योंकि सुबह ना बहुत सारे काम होते हैं। जिस दिन त्यौहार होते हैं ना, उस दिन बहुत सारे काम होते हैं, तो इसलिए वो काम अच्छे से हो जाएगा, घर में कोई डिस्टरबेंस किसी को ना हो, बच्चे भी अच्छे से अपना सब चीज़ें कर ले। तो उसके लिए हम लोगों को पहले से ही अपनी हर चीज़ की तैयारी करके रखनी चाहिए, तभी सारे काम ना ढंग से हो पाते हैं। तो यहाँ मैं करूँगी, अब बनाने शुरू करने जा रही हूँ मैं अपनी। वैसे मैंने ना ऐसी ऐसी मिठाइयाँ चूज़ करी हैं जो बहुत जल्दी जल्दी बन जाती हैं। तो पहले मैंने ना अच्छे से अपना गोला जो है वो इसमें अच्छे से कद्दूकस करी हुई, अच्छे से क्या ये ग्रेट कर लिया है मैंने इसमें। तो पहले मैं बनाऊंगी अपने नारियल की, क्योंकि ये ना मुझे बचपन से बहुत पसंद है। और साथ में बनाऊंगी वो जो पंजीरी बनती है ना धनिए की, वो मैं कल मॉर्निंग में बनाऊंगी उसको फ्रेश। माखन भी मैं कल मॉर्निंग में ही फ्रेश बनाऊंगी। अभी कोशिश है कि मैं 2 मिठाइयाँ बना लूँ, एक तो अपने नारियल की और एक सोच रही हूँ बेसन के लड्डू। तो चलिए करते हैं ब्लॉग को स्टार्ट। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हो, मुझसे जुड़े रहना चाहते हो तो चैनल को करना सब्सक्राइब। चलिए मिलके बनाते हैं हम तुम एक साथ जन्माष्टमी। हालांकि जन्माष्टमी के बाद ही ब्लॉग जाएगा। और मुझे है ना, जब से मैंने ब्लॉग बनाने छोड़े हैं ना, मतलब मैं बड़े ब्लॉग नहीं बनाती अब, तो मुझे इतना आलस आता है ना ब्लॉग को एडिट करने में, कि मैं बना तो लेती हूँ पर मुझसे एडिट करने में बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि एक वो है ना, छूट जाती है ना कोई चीज़ और फिर उसको दोबारा कंटिन्यू करो तो थोड़ा आलस आता है। खैर चलिए, कोशिश करूंगी इस ब्लॉग को मैं जल्द से जल्द एडिट करके डाल दूँ। देखिए आज बोलने में भी कितनी सारी चीज़ें दिक्कत दे रही है ना। तो चलिए करते हैं ब्लॉग को स्टार्ट। आ जाइए, राधे राधे। तो यहाँ मखानों को भूनने के बाद ना मैं इसको हाथों से ऐसे क्रश कर लूँगी। तो थोड़े से ही क्रश करने हैं मुझे। मूंगफली भी भुन गई है, नारियल और चाशनी भी रेडी है। और ये मिठाई ना बहुत जल्दी बन जाती है। जैसे ही आपकी चाशनी रेडी, आपको बस ये सारी चीज़ें इसमें डाल देनी है और इनको अच्छे से एक मिक्स दे देना है। फिर अपनी प्लेट में घी लगा के इसको सेट कर लीजिए। बहुत जल्दी सेट हो जाती है, बहुत टेस्टी लगती है। इसमें जो मूँगफलियाँ जब खाते वक्त मुँह में आती है ना, बहुत टेस्टी लगती हैं। तो यह पहली मिठाई रेडी। तो जी एक मिठाई हो गई है रेडी, जो कि है ये, जो सबसे जल्दी बन जाती है और मुझे बहुत टेस्टी लगती है। थोड़ा थोड़ा इसलिए बना रही हूँ क्योंकि छोटी सी फैमिली है, हम 5 जने हैं और हमारे लिए इनफ है इतना, क्योंकि बच्चे तो ये वाले खाएंगे नहीं। अब मैं जाती हूँ नेक्स्ट मिठाई की तरफ। तो वो मैं बनाने जा रही हूँ, घर में सबका फेवरेट है बेसन का लड्डू, वो भी थोड़े से बनाऊँगी। चलिए। और मेरी एक आदत है, मैं जब काम करती हूँ ना किचन में, तो मैं साथ के साथ क्लीनिंग भी करती रहती हूँ, क्योंकि त्योहारों के दिन खाना जितना बनता है, किचन भी उतनी ही ज़्यादा बार बार गंदी होती रहती है। तो ये एक हैबिट होती है जिससे कि ना आपको काम करने में आसानी भी होती है और आपका काम ज़्यादा बढ़ता भी नहीं है। नहीं तो जब आप थक जाओ ना और फिर आपको किचन करनी पड़े, तो यकीन मानिए बहुत भारी काम लगता है। तो मैं तो यही कहूँगी, फेस्टिवल तो अब आ ही रहे हैं, तो जल्दी जल्दी से अपने काम भी करते रहिए और साइड में किचन भी क्लीन करते रहिए, तो आपका काफ़ी काम
कम हो जाता है, मुझे तो ये लगता है। और जल्दी से ना मेरे को बर्तन जो धुले हुए होते हैं ना, ये सूखने के बाद मुझे इतने बुरे लगते हैं, ये जब रखे हुए रहते हैं तो मैं सबसे पहले जैसे ही मेरे बर्तन धुल जाए, मुझे रहता है कि ये पहले अपनी जगह पे चले जाने चाहिए। तो साथ के मैं बना रही थी नेक्स्ट अपना लड्डू, तो इतने मेरा बेसन भुन रहा था ना, तो मैं इतने फटाफट अपने बर्तन भी जमा दिए और यहाँ मेरे लड्डू भी रेडी हो गए हैं और ये नारियल का पाक लड्डू रेडी। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट, अपनी करते हैं डेकोरेशन, जो हमें जहाँ मैं अपने लल्ला को कल सुबह मॉर्निंग में बैठाना है। तो ये मैं एक पंडाल बना रही हूँ, सोचा कुछ भी नहीं था, करते करते ही बहुत अच्छा मेरा पंडाल बन गया। कोई थीम नहीं सोची हुई थी, बस हाँ ये रैंडमली मेरे माइंड में था कि मैं अपनी चुन्नियों से पंडाल बनाऊँगी। और यकीन मानिए मैंने इसमें कोई भी सामान ना ख़रीदा नहीं है, ये ज़ीरो इन्वेस्टमेंट का मेरा जितना भी आप देख रहे हैं ना पंडाल वो है। सब कुछ मेरी दिवाली का था, मेरे लटकन, लाइटिंग, बस ये मोर के पंख जो हैं लिए हैं, अदरवाइज़ इसमें कोई मेरा फाइनेंशियल खर्चा नहीं है, सिर्फ मेरा दिमाग जो था वो है। आप सब बताइएगा आपको कैसा लगा। मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा, मैंने सोचा नहीं था ये इतना अच्छा निकल के आएगा। कैमरा इस चीज़ को इतना जस्टिफाई नहीं कर सकता जितना ये रियल में सुंदर लग रहा था ना, वो चीज़ कैमरे पे आनी नामुमकिन है। किसी भी चीज़ की जो भी हम डेकोरेशन देखते हैं या जिस चीज़ को हम अनुभव कर रहे होते हैं ना, कैमरे पे आप उसका सिर्फ 80% या अंदाज़ा लगा सकते हैं। बैक टू माय मॉम्स चैनल लाइफस्टाइल विद निशा नागर। तो मैं ना आपको एक फैक्ट बताने वाली हूँ कि जो लट्टू गोपाल का मोर पंख है ना, उसके अंदर उन्होंने राधा नानी का नाम छुपाया। मैं आपको वो ना कल बताऊँगी कि कैसे कैसे मैंने भी आज देखा नोटिस। नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है, बच्चों ने अपने लिए लहंगे निकाल लिए हैं पहनने के लिए और यहाँ मेरे सभी भगवान जी अब स्नान करेंगे, नए वस्त्र धारण करेंगे। घर की पूरी क्लीनिंग हो चुकी है, अब मैं घर में गंगा जल छिड़क रही हूँ और उसके बाद मैं करूँगी अपने पंडाल में अपने भगवानों की स्थापना। तो सबसे पहले मैं बैठा रही हूँ गणेश जी को, ये सबसे बड़े गणेश जी हैं हमारे घर में, जो मंदिर में नहीं आ पाते, तो आज ये पंडाल में मैं इनको बैठा रही हूँ। और एंड तक भी ना मेरा कुछ ना कुछ चलता रहता है कि कुछ इधर रख दूँ, कुछ इधर रख दूँ मेरे साथ तो ये रहता ही है। तो यहाँ मेरे सारे धीरे धीरे भगवान जी आ रहे हैं और मेरी जो पूजा है ना, मैं जब लाला नहीं थे मेरे पास तो मैं राधा कृष्ण जी के साथ अपनी पूजा करा करती थी जन्माष्टमी की। और लाला का जो स्नान है ना, मैं सुबह भी और एक बार रात में भी चनामृत के द्वारा ही करती हूँ। तो 2 टाइम मैं इसी तरह से लाला को स्नान करवाती हूँ पूरे चनामृत के साथ में। और जिस दिन जन्माष्टमी हो या कोई सा भी फेस्टिवल हो, दिवाली हो या फिर अभी नवरात्रे आएंगे, तो मैं लाला को ना मोगरा ही चढ़ाती हूँ, उसी के फूल की माला। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लाला को वो ज़्यादा पसंद है। और फिर उनकी ये प्यारी प्यारी सखियाँ थीं, वो बैठाई मैंने उनकी सेवा के लिए। कहते हैं जब आप अगर उनकी सेवा के लिए कभी नहीं हो, इधर उधर हो, तो ये ना उनसे बातें वगैरह करती हैं, उनकी सेवा करती हैं। तो मैंने मंगवाए, काफ़ी मन था मेरा फाइनली। और यहाँ अब अपने मंदिर में भी मैं फूल चढ़ा रही हूँ। और मंदिर में जो मैं दिन का भोग लगाती हूँ वो मीठे का ही भोग लगाती हूँ, मेवों का, मिठाइयों का जो मैं बनाती हूँ या मैं बाज़ार से कभी ख़रीदती हूँ, उन सब का भोग लगाती हूँ। और जब भी कभी मैं अपनी पूजा करती हूँ ना, चाहे कोई सी भी हो, दिवाली की हो या नवरात्रों की हो, जब भी मैं कोई पंडाल अलग से बनाती हूँ, तो मेरी पूजा बिना मेरे राधा कृष्ण जी के और बजरंग बली के पूर्ण नहीं होती। क्योंकि मैं हमेशा इनको पहले स्थापित ज़रूर करती हूँ अपनी ऐसी विशेष पूजाओं में। पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं लगता, ऐसा लगता है कि स्टार्टिंग से करती आई हूँ ना, तो मुझे ये दोनों तो हमेशा अपनी हर पूजा में चाहिए ही होते हैं। तो राधा कृष्ण में मेरे बैठ गए हैं, मेरे बजरंग बली भी और मेरे लाला भी। आप बताइए आपको मेरा पंडाल कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करना। पूजा हो गई है मेरी, मैं पूजा करके और अब बड़ी शांति से, मन नहीं कर रहा अंदर जाके बैठने का, जी कर रहा है यहीं पे बैठने का। देखो यहाँ से दिखाऊं, अरे गुड्डू दिखाएगी हो ही नहीं रहा। यहाँ से
यहाँ तक। और अभी दोनों बच्चियाँ मेरी तैयार होंगी, जब दिखाऊंगी। तो पूजा हो गई है, अब बस शांति से ना यहीं बैठने का मन कर रहा है कहीं। मैंने ना दिया थोड़ा सा साइड कर दिया अभी, कि कान्हा के एकदम फेस के पास आ रहा था। तो बहुत अच्छी जन्माष्टमी जा रही है, बहुत सुकून मिलता है सब करने में। थकान होती है, पर थकान से ज़्यादा जो रहता है ना उत्साह इस फेस्टिवल को बनाने में, इस त्यौहार को बनाने में, कान्हा के लिए, मतलब कुछ भी करने के लिए ना कान्हा के लिए बड़ा अच्छा लगता है। मतलब एक किस तरह का सुख प्राप्त होता है ना, वो ये चीज़ वो सब भक्त महसूस कर पाएंगे, कर सकते हैं, जो कान्हा की इस जन्माष्टमी, मतलब जो भी कान्हा जी के लिए करते हैं हम लोग और पूरे मन से कर रहे होते हैं ना, तो उस चीज़ की जो फीलिंग होती है, जो अनुभव होता है, वो एक भक्त ही समझ सकता है कि वो जो कनेक्शन हो रहा होता है ना आपके और आपके भगवान का आपस में एक दूसरे के, तो वो फीलिंग तो दोनों ही हम शेयर कर सकते हैं कि मैं कितना अच्छा फील कर रही हूँ इस वक्त इनके लिए ये सब करके। हाँ, मैं थक गई हूँ, मेरे सर में दर्द हो गया, बट ये वाली जो फीलिंग है ना बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। और जिसमें कि मेरी छोटी बेटी ने थोड़ी सी डांट खा ली मुझसे, क्योंकि वो ना बार बार ना ये जो लाइट है ना इनको छेड़ रही थी, मेरा करंट लग जाएगा, छोटा बच्चा है। खैर कोई बात नहीं यार, काश आप लोग भी ना यहाँ पे होते और ये चीज़ फील कर पाते। ऐसा सुकून जिसके लिए हम कहाँ कहाँ भटकते हैं, और वो इस कमरे में आके बैठा हुआ है, वो सुकून मेरी तो नज़र ही नहीं हट रही, इस पंडाल से ना मेरी नज़र ही नहीं हट रही। तो चलिए राधा रानी का नाम लेते हैं। अभी बज रहे हैं 2:30, तो मैं शुरुआत से ही ना 12 बजे के बाद ही अपना व्रत खोलती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह बहुत सारे तैयारियाँ होती हैं। लल्ला को पंडाल तो रात में लगा देते हैं इसीलिए, क्योंकि फिर सुबह और ज़्यादा टाइम लगेगा। अब थोड़ा सा रेस्ट करके इस टाइम ना मैं एक बार पानी ले लेती हूँ, और फिर 1 कप चाय या दूध, और जो भी आपने मेवे बनाए होते हैं, मिठाइयाँ बनाई होती हैं, मतलब सब कुछ दूध से बना हुआ जो हम व्रत में खा सकते हैं, वो अन्न नहीं खाती हूँ इस टाइम। तो वैसे तो नहीं खाया, जैसे पानी और चाय और थोड़ा सा वो जो मैंने चीनी वाली रात में जो बर्फ़ी बनाई थी ना पात, वो अच्छी लगती है, वो खाऊंगी। और फिर आपसे मिलूंगी जब हम किचन में खाना बना रहे होंगे। तो आप सबको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसे मैं महसूस कर रही हूँ अपने लड्डू को अपने पास, जो सुकून आप सब भी महसूस कर रहे होंगे इस जन्माष्टमी। तो चलिए कृष्ण जी के लिए एक लाइक ज़रूर करना। राधे राधे, मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। तो ये तो मेरी कुछ बातें थी, मेरी फीलिंग जो मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। आई होप आप इनसे बोर नहीं होते होंगे, क्योंकि आप मेरा परिवार हो, मेरी फैमिली हो। और जब भी मैं आपसे बात करती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मैं किसी अपने दोस्त से, किसी अपने से बात कर रही हूँ, अपनी चीज़ें शेयर कर रही हूँ। इसलिए मैं अपना जितना भी अनुभव है ना अपने व्लॉग में आपके साथ शेयर करती हूँ, ताकि कोई भी मेरा जो व्लॉग देख रहा हो वो मोटिवेट हो, कुछ सीख के जाए। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ अपना भोजन प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि जब व्रत खोला था ना तो बहुत सारा पानी मैं पी लेती हूँ, और तो इतना सारा पानी पी लिया कि फिर मेरे से चाय भी नहीं पी जा रही थी। तो चलिए जल्दी से बनाते हैं अपना खाना। तो रेसिपी तो कोई शेयर नहीं करूँगी, आप देखते रहिए, पर जो भी जितना भी भोग मैं बनाती हूँ फेस्टिवल्स में, जो त्यौहार होते हैं, वो बिना लहसुन प्याज का ही सारा खाना बनता है। 모닝콜로 너와 시작하는 하루, 마치 내 인생의 포커스가 지금에 맞춰진 걸까. 따뜻한 모닝커피의 향기가 오늘 하루도 날 기대하게 만드는 걸. 우리 오늘은 또 तो यहाँ मैं आलू गोभी की तैयारी कर रही हूँ, साथ में पंजीरी बनाऊँगी धनिए की, उसकी तैयारी। मटर पनीर मेरी बन चुकी है। धनिए को भुनने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता, बस घी में इसको थोड़ी सी देर आपको रोस्ट करना होता है। और यहाँ मेरा माखन भी बिल्कुल तैयार हो गया लाला के लिए। और जल्दी से अब मैं अपनी सब्ज़ी बना लेती हूँ। आलू गोभी की सब्ज़ी ना बहुत अच्छी लगती है फेस्टिवल्स में, तो आलू की कोई ना एक सब्ज़ी ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन करती है आपकी पूरी को। तो यहाँ मेरी पंजीरी बिल्कुल धनिए की रेडी हो गई है। मीठे में मैं बना रही हूँ सेवइयाँ। और यहाँ मेरा जीरा भुन गया है, मैं बनाऊँगी रायता।
क्योंकि पूरी वगैरह के साथ ना रायता चाहिए और रात में ना मुझे एक थम्स अप भी चाहिए, जो कि इस बार हम भूल गए थे कि मुझे होता है कि जिस दिन ये तला वाला पकवान खा लेना, या पता नहीं जिस दिन मेरा फेस्टिवल होता है ना, मुझे रहता है कि यार एक थम्स अप खाने के बाद ज़रूर होनी चाहिए। तो वहाँ मेरी सेवई बन रही है और यहाँ मेरा माखन भी रेडी हो गया है, और यहाँ मैंने बना लिया है अपना रायता। मैंने प्लेन रखा था क्योंकि टिम्मी हो सकता है ना खाए इसलिए, और मैंने लेकिन रात में अपने लिए इसमें बूंदी डाल ली थी। अब आटा मैं गूंद रही हूँ, उसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी, अजवाइन और नमक डाला है। पूरी बहुत टेस्टी बनती है इससे। और यहाँ मेरी सब्जियाँ हो गई हैं दोनों रेडी और बहुत टेस्टी लग रही हैं। अब मैं आपको वॉइस ओवर में बता सकती हूँ कि खाना वाकई में बहुत, जिस दिन हम ये प्रसाद वाला खाना बनाते हैं ना, ये नॉर्मल खानों से बहुत टेस्टी बनता है। बिना लहसुन प्याज का होता है लेकिन बहुत बन गया है। सारा भोग रेडी हो गया है और अब मैंने सबको अपना कर दिया है सर्व, और इस सब को लगाऊंगी मैं टेबल पे। और उसके बाद अब मैं करने जा रही हूँ अपनी किचन को क्लीन, क्योंकि एक छोटी सी किचन है मेरी और ये बच्चों ने लहंगे वहंगे पहन भी लिए, उतार भी लिए, और मैं आपको लुक भी नहीं दिखा पाई, सॉरी, क्योंकि मैं लगी हुई थी अपनी तैयारियों में। अभी हम दोबारा रेडी होंगे ना जब दिखाएंगे। ये इनकी तीसरी ड्रेस होगी। हाँ, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। ये इनकी तीसरी होगी। और ये नाइट सूट ये सबको तो हटा ही दो, वो रखो, देखो उसको पैर जा रहा है, जाओ। और क्या कहते हैं गाइस, वैसे आपको पता नहीं मेरी कितनी आवाज आ रही है, क्योंकि पीछे ना इतने अच्छे भजन चल रहे हैं ना कि मतलब मन खुश हो गया। मुझे कोई थकान महसूस नहीं हुई काम करते हुए। लड्डू गोपाल राधा माँ की कृपा से बहुत अच्छे से मेरा प्रसाद बन गया है, और मैंने आपको सिखाया क्या दिखाया। और मैं फटाफट से अपनी किचन क्लीन करती हूँ, फिर बनाएंगे। जरूरत नहीं पड़ी। और खाने में से ना इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, ऐसे नहीं सूंघते प्रसाद को, खाने में से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, मतलब पता नहीं टेस्ट तो कैसा होगा तो रात में बताऊंगी, पर इस वक्त तो खुशबू तो बहुत अच्छी है। आगे देखते हैं, प्रसाद तो अच्छा ही बनता है। मैं आपको किचन का एक बार हाल दिखा देती हूँ। सर्विंग कर दी है अपनी सब्जियों की, और यहाँ अभी किचन हो रहा है मेरा गंदा, तो जल्दी से इसको क्लीन कर ले। देखिए, अगर मैं साथ के साथ किचन क्लीन ना कर रही होती तो मेरी किचन इस वक्त कितनी और गंदी हो चुकी होती, क्योंकि जब से मैं किचन में आई हूँ मैं बैक टू बैक खाना बना रही थी, और बैक टू बैक खाना बना रही थी, बर्तन साथ के साथ हो रहे थे, क्योंकि मैंने ना कोई भी हेल्पर नहीं रखी हुई है। मैं सारा अपने घर का काम खुद ही करती हूँ, तो इसलिए पहले एक काम ख़त्म होगा जब मैं नेक्स्ट काम की तरफ बढ़ सकती हूँ। तो इसलिए पहले मैंने अपना खाना बनाया, देन मैं अब कर रही हूँ अपनी क्लीनिंग। उसके बाद मैंने अपना जो पूरियों का काम था ना वो बाद में शुरू करा। इतने इसके पापा भी आ गए थे, और यहाँ पहले मैं बनाऊँगी गौ माता की रोटियाँ, और फिर गुड्डू की टिम्मी की फरमाइश आ गई थी कि वो पूरियाँ नहीं खाएगी, वो खाएगी परांठे, तो उसके लिए बनाऊँगी मैं परांठे। और साथ ही में गुड्डू कर रही है भोग की तैयारी, मतलब थाली लगा रही है भगवान जी की। जिस दिन कोई भी त्यौहार होता है ना, मेरी कोशिश रहती है कि मैं अपना जो भोजन है, अपना प्रसाद 6 से 7 के बीच में कंप्लीट कर लूँ, ताकि हमें पूजा करने के लिए एक प्रॉपर टाइम मिल पाए, कोई जल्दीबाजी हबड़-ताबड़ ना हो। और मैं इसी टाइम पे ना सारी पूरियाँ बना के रख देती हूँ, हम सब की भी। तो यहाँ थाली लग गई है, लाला की थाली लग गई है, भगवान जी की थाली लग गई है। तो अब गुड्डू लगाएगी प्रसाद, भगवान जी को भोग लगाएगी। मैं पूरियाँ गर्मा गर्म बना रही हूँ, क्योंकि मैं लड्डू जी को ना शाम में भी 2 भोग लगाती हूँ। एक तो इस वक्त भोग लगाऊंगी और एक रात में जब उनका जन्म करवाऊंगी जब। उसका कारण ये भी है कि घर में छोटे बच्चे हैं, हमारी आदत बन चुकी है ये कि जब तक हम अपने भगवान जी को और लाला को भोजन नहीं करवाते ना, हमारा फैमिली मेम्बर हम कोई भी भोजन नहीं खाते। तो पहले जब लाला खा लेंगे, भगवान जी खा लेंगे, उसके बाद ही बच्चे और ये खाएंगे। तो शाम की पूजा के बाद मैंने कर दी थी लाला के जन्म की तैयारी। अब लाला को झूले पे से मैं उनके जन्म की तैयारी करना शुरू कर दूंगी, और फिर लाला को रात में उठाएंगे जब उनका जन्म होगा। तो सारी तैयारियां कर दी हैं मैंने। यहाँ उनके वस्त्र वगैरह निकाल दिए हैं, चन अमृत वगैरह भी सब कुछ रेडी है। अब बस लाला का करेंगे इंतज़ार, उनके जन्म उत्सव बनाएंगे। तो जी फाइनली अब बस कान्हा जी के जन्म
का वेट है, उसमें भी बहुत समय है, बहुत सारे घंटे हैं। अभी करीबन 9:30 हो रहे हैं और बच्चे ये सब खा रहे हैं खाना। और मैं कोशिश करूँगी अब जितना हो सके थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप करने की। कीर्तन वगैरह तो सुबह से ही चल रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया, घर के सामने ही मंदिर है ना, किचन में इतने अच्छे मतलब फ़ोन ही मेरे पास है जिससे मैं शूट करती हूँ, और इसी फ़ोन को मैं किचन में लगा के गाने भी सुनती हूँ, जो भी भजन सुनने होते हैं। तो लेकिन कहते हैं ना, आपके पता नहीं जो आपके मन में होता है ना, गाना वो सुन लेता है और कर देता है। तो मैं फ़ोन से शूट कर रही थी तो मंदिर से इतने अच्छे भजनों की आवाज़ आ रही थी मुझे कि मेरा पूरा मन ना खाना बनाने में इतने अच्छे से लगा रहा। मुझे कोई थकान नहीं, कुछ नहीं। अब थोड़ी गर्मी लग गई है तो मैं बस पानी से मुँह धोऊँगी और अपनी चैंटिंग करूँगी। आप सब भी जिस दिन आपके फास्ट होते हैं कोशिश करा करें, और कोशिश क्या, अवश्य ही ये चीज़ करा करें, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम जाप करना, उनके गाने सुनना, भजन सुनना, जितना हो सके जल्दी से जल्दी, जितना आपको टाइम लगता है अपना काम करने में उतना काम कीजिए। क्योंकि प्रभु कहते हैं जब आप गृहस्थी जीवन में हैं तो आपका पहला धर्म कर्म जो है वो आपका परिवार है। ये नहीं कि आप पूजा कर रहे हैं और आपको परिवार भूखा बैठा है तो वो पूजा भी नहीं लगती। तो आप अपने सारे जो आपके कर्म हैं वो करके फिर इत्मीनान से अपने प्रभु के लिए जो आपने फास्ट रखा है उनका नाम जाप कीजिए, उनके भजन सुनिए, ताकि आप अपने प्रभु के और करीब और प्रिय हो सकें। तो चलिए अब मैं करती हूँ अपने प्रभु का नाम जप। आज मैंने कुछ भी ड्रेसअप नहीं करा है, मैं कंफर्ट पहनना चाह रही थी क्योंकि ना कल से ही मुझे इतना गंदा ना बार बार प्यास लग रही थी, तो मैंने कहा थोड़ा हैवी पहन लूँगी तो शायद ना हो। न्यू कपड़ा ना थोड़ा हैवी लगता है, चाहे कितना ही लाइट क्यों ना हो। और एक सैड न्यूज़ ये भी है कि मेरे टेलर अंकल नहीं है, वो अभी सूट बना नहीं रहे हैं, तो मेरे पास कोई न्यू कलेक्शन नहीं है। जितना भी आपने कपड़े देखे हुए हैं ना मेरे सारे वो ही हैं, और कोई न्यू कलेक्शन कोई सूट मैंने ना लिया है ना बनवाया है। तो जब मेरे भैया सूट बनाना शुरू करेंगे तभी मैं कुछ नया पहन पाऊँगी। तो चलिए मैं करती हूँ राधा नाम जाप। आप भी अगर मेरा ये ब्लॉग देख रहे हैं तो थोड़ी देर का आप भी कर लीजिए। तो मिलेंगे अब आपको सीधे कान्हा का जब जन्म हो जाएगा ना, उसको नहला धुला के जब मैं बाबूजी बना के उसे तैयार कर दूँगी, जब आपको दिखाऊंगी। तो जी देखिए मेरे कान्हा जी फिर से रेडी हो गए हैं। मतलब ये अलग ही है, सुबह राधा बनी थी अब कृष्ण जी बनी है, तो रेडी हो गई है। अपना बड़ी मुश्किल से तैयार होती है यार, इसके ना बड़े वो हैं पर्टिकुलर, मेरा ये करो, ये चीज़ ऐसे करो, तो इसको बहुत मना कि मुझे ना इसको तैयार करना पड़ता है। फाइनली इसको ये गेटअप पसंद आ गया मैं सक्सेस हो गई। और गुड्डू ने पहना था अपना सूट और साथ में ना उसने चोटी लगवाई थी, आज वो दिख नहीं रही ना ब्लैक में। तो जी वेलकम बैक। मैं अब थोड़ी सी हो गई हूँ चार्ज और मैंने लगा लिया है टीका। सुबह वाला तो हो गया, तो बच्चे तो मैंने आपको दिखाई दिए थे, दोनों रेडी हो गए। अब हम जा रहे थोड़ी देर मंदिर बच्चों को मंदिरों के दर्शन कराने के लिए, और मैंने अपनी अखंड ज्योत में थोड़ा सा घी भी रिफिल कर दिया है वहाँ पे। चलिए जल्दी चलते हैं, और हम सब जा रहे हैं नंगे पैर। और आपको पता तो देखते हैं हम कैमरे में ना इसका पिंक कलर लग रहा है चुन्नी का। हाँ वो रेड है, रेड एंड ये नहीं रेड ही आ रहा है। तो हम चलते हैं मंदिर, देखते हैं, एक मंदिर जाते हैं, 2 जाते हैं, पहले अपने आसपास के ही जाएंगे। तो चलिए चलते हैं फिर आके करते हैं। मुझे अपने कल्चर के जितने भी त्यौहार होते हैं ना बहुत पसंद हैं, स्पेशली दिवाली, जन्माष्टमी, नवरात्रि, ये तो मेरे बहुत फेवरेट है। जो रौनक लाइटिंग होती है ना, मतलब कह सकते हैं हम कि हम त्यौहार नहीं मनाते, हम उस चीज़ को इस तरह से सेलिब्रेट करते हैं ना कि जैसे हमारी उनसे फीलिंग जुड़ी हुई होती है कि हम उस चीज़ को अपनी तरीके से फील कर रहे होते हैं। मतलब नो वर्ड इसको डिस्क्राइब करने के लिए। मेरे सर पे
मेरे हाथ में नहीं आएगी घंटी। मैंने तो बड़ी ली है। देखूंगा जाकर आपके बार भाई हुआ ना वो फिर। तो है। आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आरती घोड़ा लाल की, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया अभी लाल जब की, पूरा नंद रेडी हो जाए तो जी नटखट कृष्ण कन्हैया जी का जन्म हो चुका है। आप सभी को बहुत सारी ढेर सारी बधाइयाँ कान्हा के जन्मदिन की, जन्माष्टमी की। व्लॉग कैसा लगा आप सबको मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपने कमेंट कीजिएगा। और ब्लॉग पसंद आया तो लाइक, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, और पसंद है तो शेयर भी कर देना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। और लाला को उनका फेवरेट भोजन जो उन्हें पसंद है, प्रिय है, माखन मिश्री और साथ में धनिया की पंजीरी, ये सब मैं उन्हें भोग लगाऊंगी। और फिर आप सब, हम सबको जो फास्ट रखते हैं लाला के जन्म के बाद, जो हमें रहता है कि बस चंद्रमा दिख जाए तो हम जल दे के अपना व्रत हमारा संपन्न हो, कोई भूल चूक हुई हो हमारे व्रत में, प्रभु हमें माफ़ करना। हम आपके बच्चे हैं, अपने मन तन धन से आपकी सेवा करने की कोशिश करी है बस। अगर ज़रा सी भी कोई चूक हो गई हो तो आप तो इतने कृपालु हो, इतने कि हमें क्षमा कर ही दोगे। तो सच्चे दिल से सभी के लिए दुआएं। और ये रहे हमारे चंदा मामा, इस बार बड़े अच्छे से दिख गए। चलिए बाय बाय, राधे राधे।